नमस्कार दोस्तों, आइए 3 से 4 मिनट में हम प्रिज्म को समझते हैं। प्रिज्म जो फिगर होता है जिसका आधार बहुभुज होता है, आधार त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज कोई भी हो सकता है। अगर आधार षष्ठभुज है तो उसके परपेंडिकुलर ऊंचाई पर सेम समान वही षष्ठभुज ऊपर भी रखते हैं। नीचे आधार षष्ठभुज तो टॉप भी षष्ठभुज। फिर दोनों के सभी कॉर्नर को धागा से बांध दीजिए, उस पर पेपर चिपका दीजिए, जो आकृति बना उसी को प्रिज्म कहते हैं। अगर पंचभुज है तो नीचे पंचभुज तो परपेंडिकुलरली ऊपर भी पंचभुज। सारे कॉर्नर को धागा से बांध दीजिए, पेपर चिपका दीजिए, उसी को प्रिज्म कहते हैं। नीचे त्रिभुज अगर ऊपर भी त्रिभुज, सारे कॉर्नर को धागा से बांध दीजिए, पेपर चिपका दीजिए, उसी को प्रिज्म कहते हैं। आप देखे हैं ऊपर में जो आकृति नीचे में, जो बहुभुज नीचे में वही बहुभुज ऊपर में। तो बीच वाला जो पृष्ठ है वह वक्र यानी सर्कुलर नहीं होगा। अब धागा ऐसे बांधे, एक कॉर्नर में धागा ऐसे बांधे, उस पर पेपर चिपकाए तो वह आयताकार ऐसे करके बनेगा। तो बीच वाला पृष्ठ को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ का एरिया पूछता है, ओनली सुनकर याद कर ले। पार्श्व पृष्ठ का एरिया, बीच वाला पृष्ठ वक्राकार नहीं है तो उसको पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं, वक्र नहीं है तो। बीच वाले पृष्ठ पेंदा और टॉप को छोड़कर बीच वाले पृष्ठ का एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आपका हो जाता है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। आधार अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप गुने ऊंचाई। ऊंचाई यानी जितनी ऊंचाई पर परपेंडिकुलरली ऊंचाई, यानी दोनों के केंद्र बिंदु से ऊंचाई, यानी कि दोनों ऊंचाई दिया रहता है प्रिज्म की ऊंचाई। तो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, आधार का परिमाप गुने प्रिज्म का ऊंचाई। अगर बोलेगा कुल पृष्ठ एरिया तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में आधार का एरिया जो है वही ऊपर भी है, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में आधार के एरिया में 2 से गुना करके अगर जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। प्रिज्म जो है यूनिफॉर्म फिगर, एक समान आकृति है। एक समान आकृति मतलब जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक समान है, उसको यूनिफॉर्म फिगर कहते हैं। यूनिफॉर्म फिगर कोई भी हो, जैसे कि बेलन नीचे से ऊपर तक एक समान, तो यह यूनिफॉर्म फिगर है। तो प्रिज्म भी नीचे पेंदा, वही टॉप भी नीचे से ऊपर तक एक समान, तो यह यूनिफॉर्म फिगर है। लेकिन शंकु यूनिफॉर्म फिगर नहीं है। तो यूनिफॉर्म फिगर के लिए रूल होता है पार्श्व पृष्ठ का एरिया बराबर आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। जैसे कि ये कमरा है तो कमरा भी यूनिफॉर्म फिगर है, नीचे से लेकर ऊपर तक एक समान है। तो कमरा का पार्श्व पृष्ठ कौन कहलाएगा? चारों दीवारों के क्षेत्रफल का योग। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का योग यूनिफॉर्म फिगर है। यूनिफॉर्म फिगर में पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल होते हैं आधार का परिमाप। तो आधार यानी कि लंबाई, चौड़ाई, तो आधार का परिमाप इसमें हो जाता है 2 × L + B अगुने H। ये रूम का हो गया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों के क्षेत्रफल का योग। और यूनिफॉर्म फिगर में ये याद हो गया, यूनिफॉर्म फिगर में आयतन होता है
आधार का एरिया गुने ऊंचाई, तो रूम का एरिया होगा यल गुने बी। आधार का एरिया में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन आवेगा। तो प्रिज्म भी यूनिफॉर्म फिगर है, तो प्रिज्म का आयतन वॉल्यूम, प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल। प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ये प्रिज्म का आयतन होता है। आधार अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया निकालने का डाटा दिया रहेगा। आधार षष्ठभुज है तो षष्ठभुज का एरिया, यानी कि आयतन हो गया आधार का एरिया गुने ऊंचाई, पार्श्व पृष्ठ एरिया हो गया आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। इसी से संबंधित प्रश्न इसमें पूछेगा। इसमें प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है इसके बारे में कल हम लोग देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। इस सीरीज को धीरे धीरे आगे बढ़ावेंगे। कभी प्रिज्म कभी पिरामिड जो 3 डायमेंशनल है, इसका देखते फिगर बहुत क्लियर पता नहीं चलता है। प्रिज्म का फिगर ड्रॉ करते हैं तो फिगर से क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए जो फिगर 3 डायमेंशनल है तो 2-4 मिनट का वीडियो बना कर आप लोगों को हम इतला करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप सबों को शुभकामना।